तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कि इस बार एनडीए अलायंस जो है वो 400 पार सीटें लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल जो डेटा सामने आ रहा है तो 400 का डेटा या 400 सीटों के आसपास भी यहाँ पर एनडीए पहुँचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जो डेटा हमारे पास है रिपब्लिक भारत मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और उसका अलायंस जो है एनडीए यहाँ से 353 से लेकर 368 सीटें जीत सकता है, यानी एनडीए 353 से लेकर 368 के बीच में सीटें जीत सकता है, ये अनुमान है। इसके अलावा इंडिया अलायंस है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस भी इस बार दावा कर रहा है कि वो सरकार बनाएगा, लगातार जितने नेता हैं इंडिया अलायंस के वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो अच्छी खासी सीटें लेकर आएंगे, कम से कम सरकार बनाने के करीब होंगे। तो उनका भी अनुमान, उनके लिए अनुमान है कि उनकी सीटें 118 से लेकर 133 हो सकती हैं, लेकिन ये जो उनकी सीटें हैं ये पिछले बार के बराबर ही हैं। और जो ये डेटा सामने आया है इसमें जो अदर पार्टियां हैं, दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उनको 43 से लेकर 48 सीटें यहाँ पर रिपब्लिक भारत मेट्राइज के एग्जिट पोल ने दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी PMARQ के मुताबिक यहाँ पर एनडीए अलायंस को 359 यानी करीब 360 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 154 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें 30 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। यानी इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और एनडीए अलायंस का जो प्रदर्शन है वो पिछले बार की तरह रह सकता है, यानी पिछले बार की तरह दोहरा सकता है। लेकिन जो 400 सीटों की बात हो रही थी तो 400 सीटें पहुँचना मुश्किल दिखाई दे रहा है इन एग्जिट पोल के मुताबिक। तो इसके अलावा जन की बात का अनुमान जो क्या है वो आपको बताता हूं। तो जन की बात के मुताबिक बीजेपी 377 सीटें जीत सकती है इस लोकसभा चुनाव में, और इंडिया अलायंस भी 150 के करीब रह सकता है। 151 सीटें इंडिया अलायंस को ये दे रहे हैं कि इतना अनुमान है इनका कि इंडिया अलायंस से 151 सीटें जीतेगा, और अदर्स के लिए सिर्फ 15 सीटें दे रहे हैं कि अदर्स जो अन्य पार्टियां हैं जिनने ना इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर रखा है और ना उनका गठबंधन एनडीए के साथ है, वो 15 सीटें जीत सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग ये एग्जिट पोल हैं, अनुमान है, और इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तो फिलहाल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मिलकर टोटल एनडीए यहाँ पर 400 पार नहीं हो रहा है, लेकिन ये सरकार आसानी से सरकार बनाते हैं पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर इंडिया अलायंस के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरीके से मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ पर इंडिया अलायंस अभी कमज़ोर नज़र आ रहा है। पिछले बार की तरह जो पिछले बार का उनका प्रदर्शन था लगभग वही दोहरा रहा है, वही यहाँ पर एनडीए के साथ भी हो रहा है। तो अब आपको जो नए एग्जिट पोल आएंगे, दूसरे चैनलों के एग्जिट पोल आएंगे, वो हम आपको बताएंगे। लगातार देखते रहिए India.com।